आज का पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपसे कई बार बोलती हूँ ना कि आप अपनी तरफ से कोई विश मत रखो, कोई इंटेंशन मत रखो, उसके बिना ही आप हीलिंग करो और उससे रिलेटेड एनर्जी को क्लीन करो। ये मैंने आपको कई बार बोला है, ठीक है ना, वीडियो में। तो ये मैं क्यों बोलती हूँ, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये जो है ये आपकी एक लिमिटेड विश है। लिमिटेड मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये लिमिटेड विश जो है वो आपने अभी तक जितनी लाइफ देखी है उसी सोच के बेस पे आपने विश बनाई है, ठीक है ना? आपकी जो लिमिटेड विश होती है वो लिमिटेड सोच के बेस पे, जितनी आपने अभी तक लाइफ देखी है, दुनिया देखी है, उसी के बेस पे आपने बनाई है कि ये है, ठीक है? और ये अगर आप थोड़ा और डीपर लेवल पे देखोगे तो ये आपकी लिमिटेड मेमोरी जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड होती है, उसके बेसिस पे बन रही है। तो ये जो चीज़ है इन दोनों का आपको पता नहीं होता है बिल्कुल भी, और उसके बेस पे आप एक लिमिटेड विश बना देते हो और उसके पीछे फिर मतलब आप इसी पर अटके होते हो और इसी के पीछे फिर अपनी जो एनर्जी होती है वो ड्रेन करते जा रहे होते हो। इसी के पीछे अलग-अलग तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे होते हो और बहुत ही एक्स्ट्रा थॉट्स भी दे रहे होते हो कि ये इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे वगैरह-वगैरह। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये मेमोरी होती है आपकी बॉडी में, जिसकी बेस पे आप ये चीज़ पाना चाहते हो कि ये मुझे मिल जाए। और आप इससे बड़ी जो चीज़ है वो सोच नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपकी जो मेमोरी है वो आपको अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है ना? आप कभी-कभी होता होगा आप कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ होते होंगे कि ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ, ये बेटर है या वो बेटर है। जब भी आपको कंपैरिज़न वाले कन्फ्यूज़न रहते हैं ना, तो वो इसी वज़ह से होता है, क्योंकि जो कंपैरिज़न वाली चीज़ होती है, उसमें मतलब क्लियर कट मेमोरी जो होती है वो रहती है। ठीक है ना? तभी आप कन्फ्यूज़ हो होते हो। मेमोरी की वज़ह से ही कन्फ्यूज़न्स होते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी में जो मेमोरी है वो आपको अलाउ नहीं कर रही कि आप कुछ बड़ा सोचो। बार-बार आप अपनी ही मेमोरी के बेस पे आके उसी लेवल पे थिंकिंग कर रहे हो, उसी लेवल पे आपकी सोच बन रही है, उसी लेवल पे आप चीज़ें डिसाइड कर रहे हो कि ये इस टाइम पे मुझे ये चीज़ चाहिए, इस टाइम पे मुझे वो चीज़ चाहिए, ठीक है? लेकिन जब आप अपनी इस मेमोरी को हील कर लेते हो होपोनो प्रेयर से, तो होपो आपके लिए उस विश को मैनिफेस्ट करता है जो जिससे आप अभी तक अवेयर नहीं थे। जैसे ही आपने इस मेमोरी को हील किया, तुरंत जो होपन होगा वो हील करेगा और आपकी ये छोटी-सी विश थी, ठीक है ना? तो ये हील करने की वजह से ये विश भी हील हो गई पूरी। और लेकिन होगा क्या, क्योंकि आपने होपनो प्रेयर करके अपने ब्लॉकेजेस रिमूव करे हैं। ये तो इसके बेस ये ऐसा नहीं होगा कि आपने मेमोरी क्लीन कर दी तो ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी, नहीं। इस ये तो ब्लॉकेज के बेस पे था पूरा, ठीक है ना? दोबारा सुनना, आपने ये चीज़ हील करी, मेमोरी हील करी, तो ये विश मैनिफेस्ट नहीं होगी, आपकी लिमिटेड विश मैनिफेस्ट नहीं होगी। आपके क्या मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि ये तो ब्लॉकेज थी, क्या मैनिफेस्ट होगा? जो आपने अभी तक ब्लॉकेजेस लगा रखी थी, जैसे ही वो हटेंगी, तो जो इससे बड़ी विश थी, जिसको लेकर आपको अभी तक पता ही नहीं था, आप अवेयर ही नहीं थे, जिसको हम बोलते हैं डिवाइन विश, ठीक है ना? जिससे आप अवेयर नहीं होते हो, वो बहुत बड़ी होती है। शायद वो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि ऐसे कुछ हो भी सकता है। आपकी लाइफ में होती भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, सरप्राइज़ेस वे में होती हैं कि ये आप बोलते होंगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये वही मोमेंट होता है। ये तब होता है जब आपकी बॉडी से कोई ब्लॉकेज रिमूव हुई होती है। कोई मेमोरी अनजाने में मतलब या तो आपने जानबूझ के हील की होती है फॉरगिवनेस से, या फिर अनजाने में किसी वजह से हील हो गई होती है, आपने माफ़ी माँग ली है, तो वो ब्लॉकेज हटी और कोई आपके बहुत बड़ा काम जो होता है वो बन गया होता है उससे, ठीक है? तो जो होपोनो से आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप जैसे-जैसे मेमोरीज़ क्लीन करते जाओगे ना अपनी बॉडी की, तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, ठीक है ना? आप अपनी लिमिटेड विश तक नहीं रहते हो, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी बढ़ती जाएँगी। क्योंकि आप मेमोरीज़ हील करके आप अपने अंदर की जो जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ा रहे होते हो, यूनिवर्स को अलाउ कर रहे होते हो, डिविनिटी को अलाउ कर रहे होते हो कि मैंने अपनी तरफ से ब्लॉकेजेस हटा दिए हैं, आपकी तरफ से जो-जो भी पॉसिबल है, वो सब आप मुझ तक पहुँचा सकते हो। वो चीज़ की तब होती है जब आप अपने अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मेमोरी को हील करते हो। इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि आप अपनी लिमिटेड विश, कोई भी जो है इंटेंशन है, जो कि लिमिटेड इंटेंशन है, वो मत रखो। सिंपल आपको कोई भी अगर आपके अंदर कोई विश आ रही है, तो उससे रिलेटेड मेमोरी को हील करो कि आई एम सॉरी फॉर दिस एक्सपीरियंस। मेरे अंदर जो भी मेमोरी है जिसकी वजह से मैं ये विश अपने अंदर मेरे अंदर क्रिएट हो रही है, मैं उसके लिए सॉरी हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मैं उस चीज़ को क्लीन करती हूँ अभी इसी वक़्त। इसकी जो भी एनर्जी है इससे रिलेटेड मेरे बॉडी के अंदर, मैं उसको अलाउ करती हूँ कि वो मेरे अंदर से रिलीज़ हो इसी वक़्त। इस तरह से आप हीलिंग करो, ठीक है? और मैं डिविनिटी को अलाउ करती हूँ कि वो जो भी मेरे लिए बेस्ट हो, वो मेरे लिए वो करे। मैं पूरी तरह से डिविनिटी को अलाउ करती हूँ, ठीक है? इस तरह से जब आप कन्वर्सेशन करते हो मेमोरी से, डिविनिटी से, खुद से, तो वो चीज़ आप अलाउ में दे रहे हो, तो ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी आपको लिमिटेड विश नहीं रखनी है, वो आपकी लिमिटेड मेमोरी के बेस पे होगी। और जैसे ही आप मेमोरी को हील करते हो, तो आपके लिए एक डिवाइन विश जो होती है, वो अपने आप क्रिएट होती है, वो आपके साथ होने लगती है फिर। डिवाइन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो होने लगते हैं।
तो आगे से आप ध्यान रखिएगा, लिमिटेड विश ना रखें कोई।